एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ टू माई सोर का 15 एपिसोड यानी कि लास्ट एपिसोड। फाइनली लास्ट एपिसोड आ गया है। आज के एपिसोड की बात करें तो आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा सैड होने वाला है और हैप्पी भी होने वाला है, क्योंकि फाइनली इसमें हैप्पी एंडिंग होने वाली है और मैं ये एक्सप्लेन करते हुए बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जब यू ने फ़ोन करके कहा था कि मैं उस लड़के से मिलना चाहता हूँ, तो वो उस लड़के से मिलने के लिए आता है रेस्टोरेंट में। उस लड़की ने बता दिया था कि वो आधा थाई है और आधा पोर्तुगीज है, मतलब मिक्स्ड है। यू उसकी तरफ देखता ही रहता है। तभी वो लड़का कहता है कि मिस्टर यू, आपको कुछ चाहिए? तो यू मना कर देता है। तभी वो लड़का पूछता है ये कुछ पर्सनल हो जाएगा बट क्या आप? इतने में ही यू कहता है मैं टॉप में हूँ। वो चौंक जाता है। यू कहता है क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है? तभी वो लड़का कहता है कि मैं वाइब के साथ चलता हूँ, अगर ये तुम हो तो कुछ भी गलत नहीं है। तभी यू स्माइल करने लगता है और आगे दिखाया जाता है कि वो लड़का यू के घर पर भी आ जाता है और यू को अपना मफलर पहनाता है और कहता है कि इसे पहन लो वरना ठंड लग जाएगी। ओ माय गॉड यू, ये क्या हो रहा है? तभी वो लड़का कहता है पास में ही एक रेस्टोरेंट है, ट्यान ट्यान को लेने के बाद हम वहाँ खाना खाने चलेंगे, मैंने टेबल बुक कर ली है। तभी यू कहता है ठीक है, थैंक यू। तो वो लड़का कहता है तुम मुझे थैंक यू क्यों कह रहे हो? और कहता है कि यू तुम हमेशा मेरे साथ पोलाइट रहते हैं, और कहता है कि चलो चलते हैं। तो यू उसकी तरफ देखता रहता है और फिर वो भी चला जाता है। आगे दिखाया जाता है कि वो कार से उतरता है और उस भाई ये लड़का क्या करके मानेगा, वो उसके लिए आगे आगे चल रहा है और उसके लिए डोर भी खोल रहा है, सब कुछ उसके लिए कर रहा है। तभी वहाँ दो स्कूल के बच्चे टकराने वाले होते हैं तो उसको बचाता भी है और इसी वजह से उसके बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाए। मुझे तो बहुत ज़्यादा जेलसी फील हो रही है, सच बताऊँ तो। फैन को तो हो ना हो पर मुझे बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये सब फैन जाओ जाते हुए वहाँ से देख लेता है कि यू किसी और लड़के के साथ है, तो वो उसका एक्सीडेंट हो जाता है बेचारे का। तो वो लड़का फैन जाओ की हेल्प करने के लिए भी जाता है। तो कहता है क्या आपको हेल्प चाहिए? बट फैन जाओ यू हमारा ठहरा एटीट्यूड में। तो वो बोलता है कि वो यू की तरफ देखता रहता है और कहता है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। और ये सब यू देखता रहता है। तभी वो लड़का यू के पास वापस आ जाता है और बेचारा फैन जब अपनी बाइक साइड में करता है। तभी वो लड़का कहता है कि मिस्टर यू क्या आप जानते हो? तो यू मन मन में सोचता है कि क्या ये फैन जाओ ही था। तभी वो कहता है कि स्कूल की चलो बैल बजने वाली है, चलो चलते हैं। आगे फैन जाओ बहुत ज़्यादा थक जाता है और उसकी बाइक वहीं पर गिर जाती है और कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, शायद ये मेरा भ्रम है, ये ऐसा नहीं हो सकता है, मैं उसको ऐसे नहीं खो सकता हूँ। यू को ऐसे पागल लोग पसंद नहीं है और वो अपनी उसकी पास्ट की बातें याद आने लगती है और मन में कहता रहता है कि कोई बात नहीं, मैं अब अच्छा कर रहा है वो, तो वो अब खुश है तो मैं क्या ही कर सकता हूँ, और जब मैं उसे अकेला छोड़ दूंगा तब तक मैं उसे दूर रहूंगा। बेचारा बहुत ज़्यादा रोता है और फिर वो चला जाता है। बट उसको यू देखता रहता है। जब वो अपने घर आता है तो वहाँ पर वो लोग ईंटें हटाते रहते हैं जो फैन जाओ ने लगाई थी और यू देखता रहता है। आगे दिखाया जाता है कि मिस्टर यू अपने ऑफिस में काम करता रहता है और सोचता रहता है कि उसके प्रोफेसर ने क्या कहा था तुम एक प्रोजेक्ट का लीड करोगे, अगर मैं ठीक हूँ तो मैं जेल नहीं जाऊँगा। आगे दिखाया जाता है कि फैन जाओ हॉस्पिटल में आता है वो उसी लड़के से मिलने के लिए जिसने यू को पीटा था, और कहता है कि मुझे हॉस्पिटल की स्मेल अच्छी नहीं लगती बट थर्ड यंग मास्टर बीमार है तो मैं कैसे ना आऊँ तुमसे मिलने के लिए। तो वो लड़का कहता है तुमने मुझे अंधेरे में फंसा दिया और तुम अच्छा बनने का नाटक कर रहे हो। तो फैन जाओ कहता है कि जुबान संभाल के, क्या तुम मेरे साथ अन्याय नहीं कर रहे हो और तुम मेरे साथ एक दोस्त की तरह बिहेव करते हो, और यहाँ तक कि जब मैं नीचे टकराया हुआ था तो तुमने मुझे बाहर इनवाइट कर दिया और मैं आभारी हूँ तुम्हारा, मैं तुम्हें दुख क्यों दूंगा। तभी वो गुस्से में कहता है कि मैं उस आदमी के लिए गया और तुम उसके लिए लड़े, तुम दोनों सच में ही एक समर्पित या डिवोटेड कपल हो। तभी वो कहता है कि ठीक है मैं इसे खाऊंगा वरना तुम मुझे फिर से पीट दोगे, और अपना गुस्सा निकाला है तुमने, अब तुम क्या करना चाहते हो? फैन जाओ कहता है कि कुछ नहीं, बस एक वार्निंग, जब तुम बीमार होते हो तो तुम्हें ज़्यादा फ्रूट खाने चाहिए, और उसके ऊपर ऑरेंज का जूस निचोड़ देता है। वो कहता है कि अपना हाथ हटाओ यहाँ से। फैन जाओ उसके साथ जबरदस्ती करता है
और कहता है कि मैं टूट चुका हूँ। और हाँ, फ्रूट खरीदने पर पैसे खर्च होते हैं तो उसको जबरदस्ती खिला देता है। तभी वहाँ पर एक नर्स आ जाती है और कहती है कि ये क्या हो रहा है। तभी फेंजाओ कहता है कि ये थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो गया है क्योंकि ये बीमार है ना, मैं तो बस इसे फ्रूट खिलाने के लिए कहा था और इसने मुझे एटीट्यूड दिखाया। तभी वो नर्स कहती है कि चिल्लाओ मत, ये हॉस्पिटल है, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तो वो कहता है कि फेंजाओ आखिर तुम चाहते क्या हो। फेंजाओ कहता है कि बाय पेंगू, अगर तुम मुझसे पंगा लेना चाहते हो तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और उससे कहता है कि अगर तुम मेरी तरफ आते हो तो मैं इसका डबल पे करूंगा। अगर तुमने पंगा लिया और तुम हमारे बीच में आए तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। और कुछ ट्राई करना चाहते हो क्या। और उसके नजदीक आकर कहता है कि यह सब ले आऊंगा। तभी बाय पेंगू कहता है कि ठीक है ठीक है, अगर आगे से लो बर्ड दोबारा दिखे तो मैं अपना रास्ता ही बदल लूंगा। फेंजाओ डील कहकर वहां से चला जाता है। आगे दिखाया जाता है कि फेंजाओ अपने दोस्त के पास आता है। उसका फ्रेंड किसी पर फोन पर बात कर रहा था किसी को। तो फेंजाओ कहता रहता है कि फेंजाओ अब टूट चुका है, वो अब नंगे पैर है, उसके पास कुछ भी नहीं है खोने के लिए। अगर कुछ नहीं है तो हम उसके पीछे क्यों जाए, बताया तो है वो हमेशा द्वेष रखता है, चिंता मत करो, उसका अब पैसे की जरूरत है, वो गुस्सा निकालने के बाद वो अपने तुम पर नजर नहीं रखेगा। और कहता है कि ठीक है, मैं 1-2 दिन में मिलने के लिए आऊंगा। यह कहकर वो कॉल कट कर देता। तभी फेंजाओ कहता है कि बाय तो तुम्हारे फ्रेंड लिस्ट में पाया जाता है ना, तो तुमने उसे बिना पलक झपकाए उसे बेच दिया। तभी वो कहता है कि एक ड्रिंक करने वाला दोस्त, अगर मैं उसे बेचूं ना तो तुम्हें बेचूंगा क्या। और कहता है कि कल पार्टी है, चलो चलते हैं वहां पे। तो तभी फेंजाओ कहता है कि नहीं नहीं आ सकता, मेरे को सामान आ रहा है, उसको अनलोड करना है। तो वो मना कर देता है। तभी उसका दोस्त कहता है कि अपने आप को इतना क्यों टॉर्चर कर रहे हो, भले ही घर वैसा ना हो जैसा था, कोई तुमसे लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। और तुम ये सब क्यों कर रहे हो, वो तुम्हें अब और नहीं चाहता है और उसको एक नया बॉयफ्रेंड भी मिल गया है। फेंजाओ कहता है कि तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि उसका एक बॉयफ्रेंड मिल गया है। तभी वो बताता है कि मेरा एक दोस्त की बर्थडे पार्टी थी क्लब में, वो उसके बॉयफ्रेंड भी वहीं पर था और यू उसको पिक करने के लिए आया था। और कहता है कि और पता है मैंने क्या कहा, मैंने कहा तुम्हारा आदमी क्लब में बस एक लड़के का खिलौना टटोला था। और आगे दिखाया जाता है कि फैन का दोस्त उस यू से मिलने के लिए आता है। तो वो कहता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने किसी को नहीं छुआ। यू कहता है क्या तुम यहाँ सिर्फ ये कहने के लिए आए हो, एनीवे मैं बिलीव नहीं करता हूँ। तभी वो कहता है क्या तुम सोचते हो कि ये सब मैं चाहता हूँ। मैंने एक इडियट की तरह उसके सामने ये घसीटा और उसने सुनने के बाद उसने मुझसे माफी मांगी। मेरा मतलब है वो एक्सप्लेन करने आया कि ये उसका आइडिया नहीं था। तभी यू कहता है मुझे नहीं लगता उसने किसी को खींचा होगा इतने चीप तरीके से। तभी वो कहता है कि अरे यार तुम दोनों एक दूसरे को इतनी आसानी से कैसे माफ कर सकते हो, लगता है कि मैं यहाँ पर फालतू हूँ। और कहता है कि यू शूलैंग, कई बार मैं तुम्हें एडमायर करता हूँ कि कितनी बार फेंजाओ तुम्हारे लिए गिरा है। और यू कहता है क्या मुझे इसको ऑनर्ड होना चाहिए। तभी वो कहता है कि ओ गुस्सा मत करो, वो तुम्हारा कुछ भी नहीं है, मानता हूँ उसने पहले तुम्हारे साथ गलत किया है, अब वो तुम्हारा कर्जदार है। यू कहता है अगर तुम उसे यहाँ बचाने के लिए आए हो तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है बेकार चीजों पे खर्च करने के लिए। तभी उसका दोस्त कहता है क्या चीजें इतनी वर्थी नहीं है और तुम अपना टाइम किस चीज के लिए बचा रहे हो, अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ जो गले मिलने के लिए जाना है। तभी यू उठता है और अपने ऑफिस की विंडो को बंद करता है। वो कहता है तुम इसे बंद क्यों कर रहे हो। उसके पास आता है और कहता है कि हम अपना बिल कब चुकाएंगे। वो चौंकते हुए कहता है हमारा, बट कौन सा बिल। यू कहता है कि तुम एग्जैक्टली जानते हो। और कहता है क्या तुम्हें बाय पेंगू के साथ हर मुश्किल से गुजरना नहीं चाहिए। तभी वो कहता है कि अच्छा वो फिर कहता है क्या तुम मुझे पीटना चाहते हो। यू कहता है मैं इसे छोड़ना चाहता था और तुम तो बस अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहता था तुम दोनों पर, लेकिन तुम बार बार आ जाते हो मेरे सामने, तो मैं करूँ या तुम खुद कर लोगे। तो वो कहता है कि क्या करना है। तभी यू एस्ट्रे उठाता है और कहता है कि ज्यादा कुछ नहीं, बस इसे थोड़ा अपने सर पर मारो और थोड़ा सा ब्लड निकालो। वो कहता है कि ठीक है। वो एस्ट्रे लेता है और बेचारा घबराता रहता है, सोचता है करूँ या ना करूँ। और जैसे ही वो मारता है वो हट जाता है एकदम से। भाई बंदा घबरा गया है, वो बार बार करता है ये सब, बट वो हट जाता है। तभी यू उसका फेस पकड़ के कहता है चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, चलो इसको दोबारा
दोबारा से मारो। और कहता है कि तुम कितने डेलिकेट हो ना, तुम थोड़ा सा खून भी नहीं निकाल सकते। वो कहता है कि ठीक है। फिर वो अपने सिर पर मार लेता है और खून निकलने लगता है। यू कहता है बुरा लगा, ऐसा करते हुए तुम मुझे एक बार मारो और मैं तुम्हें किसी और के बिस्तर पर भेज दूंगा। वो कहता है कि नहीं नहीं लगा मुझे बुरा, मैं इसको डिजर्व करता हूँ। और कहता है कि पिछली बार मुझे जब थप्पड़ पड़ा था, जब मेरे दादाजी ने मुझे बचपन में लात मारी थी। यू कहता है कि अब तुम क्या कहो, और अब मेरे लंच का टाइम हो रहा है तो कहो जल्दी से क्या कहना है। तभी वो कहता है कि क्या तुम थोड़ा कम अकड़ के बात नहीं कर सकते हो, क्या 5 मिनट काफी नहीं है तुम्हारे ब्रोमांस स्पीच के लिए। वो कहता है कि तुम सुनना और बात करना ही नहीं चाहते हो, तो मैं ही केवल मूर्ख हूँ। और कहता है कि मैं समझता हूँ कि तुम फैन जाओ से नफरत करते हो, लेकिन उसने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। वह अपने परिवार के मामले से आसानी से बच सकता था, लेकिन उसने तुम्हें शांत करने के लिए खुद को खतरे में डाला और तुम्हें और बचाने के लिए सारी मुसीबतें अपने ऊपर ले ली। उसने सबके सामने माना कि उसने उनकी रिपोर्ट की थी। जेल के बाद उसे 3 महीने तक परेशान किया गया। उसने तुमसे क्या कहा था कि उसने 6 महीने अंदर बिताए, उसने सिर्फ 3 महीने बिताए थे। जब वह बाहर आया तो उन्हें गुमराह करने के लिए वो थाईलैंड चला गया था, लेकिन उन्होंने फिर भी उसकी जगह ढूंढ ली, उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी और पुलिस वहां पर पहुंची और उसे एक सेफ हाउस में रखा। और 3 महीने के बाद उनका जो बड़ा बॉस था वो झगड़े में मारा गया था, तभी फैन आजाद हुआ था। उसके बाद उसने तुमसे मिलने की हिम्मत नहीं की कि एक कारण यह था कि उसने तुमसे वादा किया था और दूसरा डर था कि वो तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। ये कहकर जाने लगता है और कहता है कि फैन जाओ ही था जिसके टियान टियान की मोम को कॉल किया था। वो जानता था कि तुम अकेले हो और तुम बच्चे को पसंद करते हो। उसने सोचा और तुमने उसे अडॉप्ट कर लिया। उसने कहा अगर यू उसको अडॉप्ट नहीं करेगा तो मैं कर लूंगा, क्योंकि तुम दोनों ने ही उस बच्चे को साथ में बचाया था। तभी यू की आंखों में भी पानी आ जाता है और कहता है कि और कुछ है तुम्हारे पास बताने के लिए, तुम्हारा टाइम खत्म हो गया है। यू प्लीज इतना कठोर मत बनो यार, मान जाओ। तभी वो कहता है कि हे भगवान, बोधिसत्वा है और फैन जाओ इस बोधिसत्वा के बारे में बात कर रहा था, मुझे यकीन नहीं हो रहा। ये कहकर वो वहां से चला जाता है और इधर यू भी घबरा जाता है। वो फिर से स्मोकिंग करने लगता है, सोचता है ये क्या हो गया। आगे दिखाया जाता है कि फैन अपने दोस्त से बात करता रहता है और वो कहता है मुझे सच बताओ, यू ने तुम्हें मारा? वो कहता है कि फैन जाओ बहुत हो गया है। फैन जाओ कहता है क्या वो हैंडसम दिख रहा था? वो कहता है हाँ हाँ सुपर हैंडसम दिख रहा था। यू को नया बॉयफ्रेंड भी मिल गया है, वो अब तुम्हें इंटरेस्ट नहीं रखता है तुम्हें, प्लीज अपनी आंखें खोलो। और फिर कहता है कि चलो आज रात पार्टी करते हैं। तो फैन जाओ फिर से मना कर देता है और कहता है कि कल मुझे कुछ काम है, तो मैं वेलफेयर होम में का कुछ काम है तो मैं नहीं आ पाऊंगा। आगे दिखाते हैं कि यू टियान को अपनी माँ की कब्र के पास लाता है, बट वो देखता है कि वहां पर पहले से ही एक फूलों का जो बुके है वो रखा हुआ था। तो वो बच्चा पूछता है ये सनफ्लावर तो हमारे फूलों की तरह ही है। तभी यू को याद आता है कि फैन ने कहा था क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमारी मोम इन सनफ्लावर को पसंद करेगी? जैसे ही वो बोलने वाला होता है तभी फैन जाओ कहता है कि रुको मुझे गैस करने दो, और कहता है कि क्योंकि वो ब्राइट है और हमेशा सन को फेस करती है। तभी यू कहती है क्योंकि मेरी माँ को सनफ्लावर के जो बीज है वो पसंद थे। तो फैन जाओ कहता है कि मैं नहीं खरीदूंगा, तुम मेरे साथ पंगा ले रहे हो। तभी यू भी अपने फ्लावर को साइड में रख देता है और कहता है कि मोम मैं आपको यहाँ पर देखने के लिए आया हूँ, देखो मैं टियान को भी यहाँ पर लेकर आया हूँ। आगे दिखाया जाता है कि यू अपने प्रोफेसर से बात करता रहता है, न्यू ईयर विश करता है। तो प्रोफेसर कहता है मुझे नहीं पता मैं कैसे स्टार्ट करूँ, तुमने कॉल किया तो सोचा अभी टाइम नहीं है प्रेजेंट करने का। यू कहता है क्या हुआ है, अगर ओवर टाइम की बात है तो मैं डबल चार्ज करूंगा। तो प्रोफेसर कहता है कि मैं 3 गुना पे करूंगा। तभी यू कहता है कि कोई नहीं, मैं अपने टीचर की रिस्पेक्ट करता हूँ, क्या हुआ है वैसे? तो प्रोफेसर कहता है कि हॉलीडे के बाद मैं चांगलिंग के पद से हट रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम ये काम संभालो। तभी यू कहता है क्या आपने रिटायर लेने का डिसाइड कर लिया है? मैं सपोर्ट करता हूँ बट मैं सही नहीं हूँ, मेरे पास वो योग्यता नहीं है, मैं अभी भी पार्ट टाइम ग्रेड स्टूडेंट हूँ, आप किसी और को ढूंढ लीजिए। प्रोफेसर कहता है योग्यता की
बात नहीं है, बट तुम्हारे पास एबिलिटी है, तुम चांगलिंग की केयर कर सकते हो। एक टॉप साइंटिस्ट, क्लियर डायरेक्शन, अच्छी स्ट्रेटेजी और लोगों को अच्छे रिसोर्ट इकट्ठा करने की जो काबिलियत होनी चाहिए वो जरूरी नहीं है। साथ ही चांगलिंग के दूसरे बड़े शेयर होल्डर भी है। अगर तुम कुर्सी पर नहीं बैठते तो ये कौन करेगा? तभी यूँ कहता है कि आप क्या कह रहे हैं? प्रोफेसर कहता है, याद रखना फैन जाओ के साथ वह डील ऑप्टिमाइज करने के बारे में थी। हनीस्कल ड्रिंक जो 20 दिनों में प्रोसेस हो जाती है, उसने मुझे दिखाया। उसे बदलना एक उसका कौन था। हमने तुम्हारे साथ मिलकर फैन को खींचा, सोचा कि तुम तब बुरी हालत में हो। वह बात करना चाहता था, वह स्पार्क करना चाहता था कि तुम चले जाओ। मैं कोई बहाना नहीं बना रहा हूँ, तुम्हारी परवाह थी और इसने हमें और इन्वेस्ट करने के लिए भी पोज दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसने इतना इन्वेस्ट किया होगा और इसे तुम्हारे नाम की सारी इक्विलिटी जो भी थी वो बदल दी थी। तुम्हारे नाम पर हर चीज़ वो बदल दी थी। तुम कभी भी किसी भी टाइम उसको निकाल सकते हो। फैनजाओ ने कहा था कि तुम्हें 3 साल में बताना है। उसने कहा शायद तुम उसे भूल गए होगे, इसे कंपनसेशन के तौर पर ले लो। तो यूँ कहता है कि आपको क्या लगता है कंपनसेशन जो है वो मिलेगा? तो आगे दिखाया जाता है कि यूँ बार में रहता है, वो अपने दोस्त के साथ बातें करता रहता है। तो फिर वो लड़के चले जाते हैं, बट वहाँ पर एक लड़की बैठी रहती है। यूँ कहता है, तुमने कर्ली हेयर नहीं किए हैं, सीधे बाल रखते हो क्या? तुम सेक्सी और मैच्योर लुक तुम्हारा कहाँ गया? वो लड़की कहती है, क्या अच्छे नहीं दिख रहे क्या? वो कहता है कि अच्छी लग रही हो। तभी वो लड़की कहती है कि तुम एक गे मैन की तरह नहीं लग रहे हो, क्या हुआ? तुम्हारे एक्स भी नहीं है? तो यू अपने फ्रेंड से बातें करता रहता है। फिर वो बात करने के बाद वो बाहर आ जाते हैं। तभी उसका दोस्त कहता है कि तुम श्योर हो तुम मुझे सी ऑफ नहीं करोगे? तो वो उसको वहां से भगा देता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि वो रास्ते में जाता रहता है और सोचता रहता है कि तभी उसका दिमाग घूमता है और वो एक स्टोर में जाता है और उस लड़की से कहता है कि तुम्हारे पास सबसे स्ट्रोंगेस्ट जो ड्रिंक है वो मुझे दे दो। जैसे ही वो लड़की देते हैं कि वो वहीं पे खड़ा होकर वहीं पे पी जाता है और वहाँ पर एक कॉन्डम का पैकेट भी लेता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि यू फैन के पास आता है और उसको वहाँ पर खड़े होकर देखता रहता है। वो हाथ सेकता रहता है क्योंकि सर्दी हो रही थी भाई। जैसे ही वो देखता है कि यू खड़ा है तो वो भी तुरंत खड़ा हो जाता है। तो यू कहता है, क्या मुझे इनवाइट नहीं करोगे क्या? तभी वो उसको इनवाइट करता है। तभी वो कहता है कि मैं देख रहा हूँ लोग क्या बात कर रहे हैं, मैं बस कोशिश कर रहा हूँ। यू कहता है, तुम यहाँ सोते हो? फैन जाओ कहता है, यूजुअली तो नहीं सोता, पर मेरा जो गार्ड है वो हॉलीडे पर जा रहा है तो अभी मेरे जो शिपमेंट्स है वो आए हैं तो मैं यहाँ पर रह रहा हूँ कुछ दिनों के लिए। यू कहता है, क्या तुम खुद ही उन्हें अनलोड करते हो? तो फैन जाओ कहता है, खुद ही करता हूँ। तभी वो बैठ जाता है और कहता है, माइंड तो नहीं करोगे कि मैं तुम्हारे बेड पर बैठ गया? तभी वो हीटर उसकी तरफ कर देता है और यू कहता है, तुम मुझसे पूछ क्यों नहीं रहे हो कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ? क्या तुम्हारी हिम्मत नहीं है? तभी फैन कहता है कि मुझे डांटने के लिए मुझे लगता है कि उसने मुझे बताया कि उसने कबूल किया है कि हमने तुमसे झूठ बोला था। तुम्हें लगता है कि ये प्रायश्चित था? उस दिन मंदिर में तुम्हारी माँ के टैबलेट पर तुम्हारी बातें सुनकर मैं बहुत डर गया था कि तुम सच में खुद को मार लोगी। शायद तुम्हें मेरा यकीन न हो, मैंने इसे कभी प्रायश्चित नहीं समझा। मैं बस चाहता था कि तुम वही करो जो तुम्हें पसंद है ताकि तुम फिर से चमक सको। बाद में मुझे एहसास हुआ कि एक शानदार जिंदगी जीने के लिए दौलत और रुतबे की ज़रूरत नहीं होती, बस मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर हो जाऊं। यू कहता है, मैं वो शेयर नहीं ले सकता हूँ। फैन जाओ कहता है, मुझे पता है तुम नहीं लेना चाहते हो। वो कहता है कि मैं ठीक हूँ, जो मनी है वो कवर करेगी मुझे। तो शेयर है वो तुम उसे नहीं लोगे तो मैं उसको टियान टियान को दे दूंगा। मेरे पास कोई बच्चा नहीं है तो उसको हम दोनों ने ही सेव किया था, बचाया था, तो वो मेरे दिल में हमेशा एक बच्चे की तरह ही रहेगा। तो यू बोलता है कि ठीक है, टियान टियान के लिए ले लूंगा। तभी वो देखता है कि उसको भी सर्दी लग रही होती है तो कहता है कि तुम यहाँ आ जाओ, अगर सर्दी लग रही है तो यहाँ बैठ जाओ। तभी वो उसके पास जाकर बैठ जाता है। तभी यू कहता है कि बोवेन
बोवन के बारे में क्या? तो बोवन उस लड़के का नाम था जो यू का बॉयफ्रेंड था। तो फैन कहता है कि मैंने उसका जो बैकग्राउंड है चेक किया, वो एक डिसेंट बंदा है, मुझसे ज़्यादा बेटर है। यू कहता है कि अगर नहीं होता तो? फैन जाओ कहता है कि तो तुम मुझे ब्लेम करते तो मैं उसको फिक्स करता। यू कहता है कि अगर वो अच्छा है तो तुम अपनी ब्लेसिंग हमें क्यों नहीं दे रहे हो? तो फैन जाओ कहता है कि ज़्यादा नहीं हो रहा है तो यू कहता है कि ब्लेसिंग के लिए पूछना कोई बुरी बात थोड़ी ना है, क्या तुमने हमें उस रात किस करते हुए नहीं देखा था? तभी फैन जाओ कहता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो? अगर तुम मुझे सफ़र करवाने के लिए आए हो तो तुम्हें करने की ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। मैं पहले से ही सफ़र कर रहा हूँ, मुझे पता है मैं गिल्ट फील कर रहा हूँ और ये मैं डिजर्व करता हूँ। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मुझे बस जीने का एक रास्ता दे दो, मौका दे दो और मुझे उन रातों के बारे में रिमाइंड मत करवाओ। तो यू कहता है कि वो सब तुम अच्छा तो तुम वहाँ थे? फैन जाओ कहता हाँ था, मैंने कहा था मैं हर न्यू ईयर तुम्हारे साथ स्पेंड करूंगा, चाहे तुम मेरे साथ हो या ना हो। मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की है। तभी फैन उसको नेक से पकड़ कर कहता है, उसकी तरफ देखने लगता है। यू कहता है ये क्या बिहेव कर रहे हो? और कहता है कि मैं तुमसे लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, क्या तुम अच्छे से बिहेव करोगे? एक बार मैंने पहले भी पूछा था और तुमने झूठ बोला था, मैं एक बार और पूछ रहा हूँ, सिर्फ लास्ट टाइम। अगर ये हम साथ रहते हैं तो क्या तुम अच्छे से बिहेव करोगे? या तो तुम कर सकते हो या तुम कह सकते हो। तभी फैन जाओ कुछ नहीं बोलता। जैसे वो जाने लगता है, फैन जाओ उसको पकड़ के कहता है कि हाँ करूँगा, तुम्हारी हर बात मानूंगा, अच्छे से बिहेव करूँगा, कोई झूठ नहीं बोलूँगा, कोई स्कैम नहीं, कुछ भी नहीं, मैं कसम खाता हूँ। तभी यू उसके सामने कॉन्डम का पैकेट रख देता है और कहता है क्या तुम मुझे लेना नहीं चाहते? तो वो शॉक्ड हो जाता है कि क्या कह रहा है। फैन कहता है कि बट तुम तो बोवन के साथ थे ना? तभी यू उसकी नेक को पकड़ कर कहता है कि उसके पास उसका सामान है तो क्या मैं वो कहता है कि क्या तुम्हें ड्रिंक की हुई है? वो कहता है कि मैं ये नहीं करना चाहता और ड्रंक के साथ तो बिल्कुल भी नहीं, कहीं तुम्हें बाद में रिग्रेट ना हो। तभी उसके फेस को पकड़ते हुए कहता है कि मैं ड्रंक हूँ तो क्या तुम मुझे चाहते हो या नहीं? फैन जाओ कहता है कि वन नाइट स्टैंड में नहीं चाहता, मैं अपनी फीलिंग को स्विच ऑन ऑफ नहीं कर सकता हूँ। तुम जानते हो कितना हार्ड था मेरे लिए ये करना। मैंने अपने आप को कहा बस पागल मत बनो क्योंकि फिर तुम्हें हर्ट होगा। मैं तुम्हें दूर से देखने की बात मानने ही वाला था, तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी रक्षा करना। अगर तुम अब मेरे पास आते हो नशे में और पुरानी यादों में, तुम अभी नशे में हो, पुरानी भावनाओं के बारे में सोच रहे हो, मेरे बारे में सोच रहे हो। जब तुम कल होश में आओगे तो तुम्हें इस पर पछतावा होगा। फिर क्या मुझसे और नफरत करोगे और दूर भागोगे, या फिर से नशे में आओगे? मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। तभी यू कहता है कि तुम सच में मुझे नहीं चाहते हो? तभी यू उठता है, अपना कोट रिमूव करता है और उसके फेस को टच करते हुए कहता है कि तुमने एक साल में अपनी मसल्स भी बना ली। तभी वो शर्ट को अनबटन करने लगता है। फैन उसकी तरफ देखता ही रहता है कि ये क्या हो रहा है और उसके ऊपर बैठ जाता है। क्या तुम सच में मुझे नहीं चाहते हो? बिल्कुल ही। और उसके नज़दीक आ जाता है। फैन जाओ कहता है कि तुम पागल हो गए हो, तुम बातें बहुत करते हो। तभी वो नज़दीक आता है और वो उसके अपने नेक के पास लाता है और कहता है कि ये तुम्हारा फेवरेट स्पोर्ट है ना बाइट करने का, और उसे करने के लिए भी कहता है तो बाइट कर लेता है। तो वो कहता है कि फैनजाओ तुम सच में एक वोल्फ हो। और इसके बाद फैनजाओ सुनने के बाद तो कहाँ रुकने वाला था, उसको बेड पर पटक देता है और उसको किस करने लगता है बहुत ही अच्छे तरीके से। और वो अपने सारे कपड़े रिमूव करता है और उसको किस करने लगता है बहुत ही पैशनेट तरीके से। तभी यू कहता है कि कभी बेड ना टूट जाए। वो कहता है कि इसकी चिंता मत करो। तो वो तभी उसको फिर से वो किस करने लगता है। बट यू को वो सारी बातें याद आने लगती है जो भी उसने पास्ट में की थी, जब भी वो पहले मिला था, जो भी उसने किया था, वो सारी बातें उसको पास्ट की यादें आने लगती है। और इधर तभी और वो उसे किस भी करता रहता है, वो अपने पास्ट की बातें भी याद करता रहता है। और आगे हमें दिखाया जाता है कि सुबह हो जाती है तो वो यूं सोता रहता है। तभी फैनजाओ किसी से बात करता रहता है कि
अभी कोई अंदर सो रहा है, तुम अभी अंदर नहीं आ सकते हो, कोई इम्पोर्टेंट है, और बताता है कि वो मेरा पार्टनर है। ये बात सुनने के बाद वो हंसने लगता है। तभी वो अपने कपड़े वपड़े पहनता है और फैन जाओ कहता है कि क्या तुम जा रहे हो? तो वो बोलता है कि हाँ मैं जा रहा हूँ। तभी वो उसके पास आता है और कहता है कि मुझे भूख लगी है, क्या ब्रेकफास्ट करने के लिए चले? तो तभी उसका वो हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि चलो मेरे साथ चलो, माई लव। ओ माई गॉड, ये तो माई लव भी बोल रहा है की बार तो। फैन जाओ ये सुनकर तो उसका दिल बस खुश हो जाता है, और वो खुश हो जाता है, सच में खुश हो जाता है। और इसी के साथ हमारा प्यारा सा एपिसोड का एंड हो जाता है, हैप्पी एंडिंग हो जाती है हमारी इस एपिसोड की। तो गाइज इस एपिसोड में मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि फाइनली इनकी हैप्पी एंडिंग तो हो गई। ये इतने दिनों से बस रोते हुए आ रहे थे, सैड होते हुए आ रहे थे। फाइनली अब हमारा एक हैप्पी एंडिंग हो गया एपिसोड का। तो गाइज मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि मेरी जो वीडियो थी उस पर एक लड़की ने कमेंट किया हुआ था, अभी मुझे उसका नाम तो याद नहीं है, बट मैं अभी कहना चाहती हूँ कि उस लड़की ने बोला था कि बहन को सिर्फ यू फैन जाओ ही बेचारा लगता है, उसकी कोई गलती नहीं लगती है, और यू को इतना बुली किया गया वो नहीं दिखता है। बहन मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहती हूँ कि फैन जाओ ने सिर्फ यू से सच्चा प्यार किया था, और यू कभी वो फैन जाओ कभी नहीं चाहता था कि यू उससे दूर जाए। वो उसको हमेशा अपने पास रखना चाहता था। उसको जेलसी फील होती थी कि अगर वो किसी के पास चला गया तो वो टूट जाएगा, वो नहीं रह पाएगा। वो उसको किसी के पास भेजना ही नहीं चाहता था, वो सिर्फ अपने पास रखना चाहता था, क्योंकि उसने सच्चा प्यार किया था उसे, इसलिए वो अपने पास रखना चाहता था। अगर यू का बॉयफ्रेंड इतना ही अच्छा होता तो फैन जाओ उसको जो गिफ्ट दिए थे, फैन जाओ को इतने एक्सपेंसिव वाले गिफ्ट दिए थे, तो वो गिफ्ट लेकर उसको धोखा नहीं देता यू को कि मैं तो अब किसी और से प्यार करता हूँ और किसी ने मुझे गिफ्ट दिया, क्योंकि वो गिफ्ट पर रिफल गया था, तो इसलिए उसने यू को छोड़ दिया था। और काफ़ी लोगों ने यू को धोखा दिया था, उसके आसपास रहने वाले लोगों ने, उसका बॉयफ्रेंड ने, उसका भाई ने, और उसके काफ़ी स्कूल टाइम में भी उसको इस तरह बुली किया गया था। बट ये मैं कहना चाहती हूँ कि फैन जाओ ने कभी भी यू को बुली नहीं किया है। वो सिर्फ ये चाहता था कि यू उसके पास रहे, ये चाहता था कि सिर्फ यू भी मुझे प्यार करे जैसे कि फैन जाओ ने किया था। तो वो चाहता था कि ये भी मुझसे प्यार करे, उसको भेजना ही नहीं चाहता था। और फैन जाओ ने, सच बताऊं तो फैन जाओ ने आज तक कभी उसने बुली नहीं किया। मैं मानती हूँ कि फैन जाओ ने झूठ बोला उसको, बट उसने रिग्रेट भी हुआ, उसको रियलाइज भी हुआ कि हाँ मैंने झूठ बोला। बट ये भी तो देखो फैन जाओ ने यू के लिए कितना कुछ किया है, उसने बुली तो किया ही नहीं उसको, सिर्फ वो उससे प्यार चाहता था, वो उसे मिल नहीं रहा था, इसलिए उससे को जेलसी भी फील होती थी। अगर कोई बंदा उससे मिल रहा है तो वो उससे नहीं चाहता था कि कोई भी ना मिले। भाई जेलसी तो आम सी बात है, किसी को भी हो सकती है, मुझे भी हो सकती है, आप लोगों को भी हो सकती है। अगर तुम्हारा कोई मनपसंद बंदा या बंदी किसी से मिले तो जेलसी तो होएगी ना, तो वो तो आम बात है। तो फैन जाओ को भी जेलसी हो रही थी, इसलिए वो ये सब कर रहा था, पर बुली कभी नहीं किया उस बंदे ने। मैं इसलिए ये कह रही हूँ कि हाँ उसने रुलाया उसको, वो रोया भी बहुत, बट उसने कभी बुली नहीं किया उसको। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि फैन जाओ ने एक सच्चा प्यार किया था, सच्चे प्यार की निशानी उसने बताई है, और लास्ट में यू को भी रियलाइज हो ही गया, और उन दोनों की फिर हैप्पी एंडिंग भी हुई है। मैं तो खुशी हूँ ये हैप्पी एंडिंग देखो, और आप लोग बताना ये हैप्पी एंडिंग कैसी लगी आपको। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में या नेक्स्ट सीजन में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।